चलो बच्चे को वहाँ मत दिएगा। और इस वक्त घड़ी में रात के 3:34 का वक्त है। मैं सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर हूँ, जहाँ दिखा दूँ आपको कि राजधानी दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल, और वो भी एमसीडी के तहत चलाए जाने वाले अस्पताल की, वही अस्पताल जो कि कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, मछलीवालान के नाम से जाना जाता है। वहाँ की लापरवाही का आलम देखिए कि एक महिला जिसके गर्भ में बच्चा था, दर्द से तड़पती हुई कस्तूरबा गांधी अस्पताल पहुंचती है, लेकिन उसके बाद अस्पताल वाले वापस भेज देते हैं। और आप देखिए कि आजकल के डॉक्टरों की आखिर ये क्या तरीका है उनका कि इसको महिला को भेज दिया और महिला ने यहीं सड़क पर एक नन्हे से मासूम बच्चे को जन्म दे दिया। ये कहीं और की नहीं बल्कि आपको सीलमपुर मेट्रो स्टेशन की तस्वीर दिखा रहा हूँ। अपनी गोद में एक मासूम को लेकर के बैठी है और किस तरह से इसका शौहर इसको साथ लेकर के कमर से, अपनी पीठ से सहारा दे रहा है। बेहद रुलाने वाली तस्वीर है और सवाल करने वाली तस्वीर है कि आखिर इन नेताओं की हठधर्मी ने, इन अस्पताल में डॉक्टरों की हठधर्मी ने ये क्या कुछ कर दिया कि आज दिल्ली जैसी सड़क पर एक महिला ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। बेहद दिखाते में मुझे दुख और अफसोस हो रहा है कि ये तस्वीर, वो भी राजधानी दिल्ली की, आज की इस सदी की, आज के इस युग की, जहां पुलिस तो पहुंच गई, अभी तक एम्बुलेंस का पता नहीं है। और मैं आपको दिखा रहा हूं अपने बच्चे को सड़क पर जन्म देकर के रात के इस 3:36 पर पति के साथ बैठी है, रो रहा है, बिलक रहा है। इसके शौहर से ही पूछ लेता हूँ, भैया क्या हुआ है, मुझे पूरी बात बताइए। दर्द में तड़प रही है बीवी आपकी। 3 दिन से लगातार मैं जा रहा हूँ कस्तूरबा, 3 दिन से लगातार जा रहा हूँ। आज ब्लड टेस्ट नहीं है। ये पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के पास, दरियागंज के पास कस्तूरबा अस्पताल। क्या हुआ फिर कल की तारीख में मैं गया, बोला बाहर से अल्ट्रासाउंड करवा लो। मैं बोला ठीक है जी, दर्द तेज होना तब लेके आना। मैं बोला जी टाइम पूरा हो चुका है, टाइम पूरा हो चुका है जी, देख लो जी, नहीं लेके जाओ, ये है वो है। अब वहाँ पे हम क्या करते, हम वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते ना। अब जब वहाँ से आज आप कब लेके गए, जब लेबर पेन शुरू हुआ आपकी पत्नी को? हाँ, कब लेके गए थे आप कस्तूरबा अस्पताल? 3 दिन से जा रहा हूँ। कहाँ लेके गए थे? कस्तूरबा अस्पताल। हाँ, उसके बाद? हाँ, उसके बाद उन्होंने एक ही बात बोला, ऐसा जी बाहर से अल्ट्रासाउंड करवा लो, हाँ, खून टेस्ट करवा लो, उसके बाद पेन ज्यादा हो तो मेरे पास लेके आना। फिर क्या हुआ? फिर मैं जब घर आया, फिर उसी के बाद आधे घंटे, फिर मैं सोचा रात ज्यादा है, ऐसे पुलिस परेशान करती रहती है रात को। आप कौन से इलाके से लेके गए थे कस्तूरबा? मंडौली से लेके आए। मंडौली सबोली। फिर क्या हुआ? फिर मैं लेके अभी जा रहा था, बोला अब उतार दो, गिरने लगी। जैसे ही गिरने लगी फिर मैं गाड़ी रोका। फिर मतलब अब आप रात 12 बजे लेके कस्तूरबा से वापस मंडौली चले गए? 1 बजे करीब। अच्छा। हाँ, 12-1 बजे के करीब। ध्यान तो उतना नहीं रहता। 3 दिन से रेगुलर मैं वही हूँ, 3 दिन से। जैसे सुबह में पेपर भी यही है मेरा, अल्ट्रासाउंड मैंने बाहर से करा ली, सब कुछ मैंने करा लिया। मैं बोला जी देख लो जी, ऐसा है कि 2 बच्चे और हुए हैं हमें, नॉर्मली होता है नहीं जी, उल्टा है जी, सीधा है जी, ये करो जी, वो करो जी, 10-20 डेट क्या बताऊं। उसके बाद मैं लेके चले आया। कितने दुख की बात है और बेहद अफसोस के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ये पति अपनी पत्नी के साथ शौहर बैठा हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। और आपकी पत्नी का? रुखसाना खातून। बताइए, रुखसाना खातून सड़क पर बैठी हैं, बच्चे को जन्म दे दिया। वाकई बेहद ही शर्मिंदा करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है। राजधानी दिल्ली में सीलमपुर के इलाके में सड़क पर बैठे हैं, बच्चे को जन्म महिला ने यहाँ दे दिया। और मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त पुलिस की मदद से एम्बुलेंस बुला दी गई है। फिलहाल मैं चाहूँगा कि इनको यहाँ से भेजा जाए, जल्द से जल्द अस्पताल यहाँ से भेजा जाए। आप इधर से हट जाइए, इनको यहाँ से भेजा जाए और मैं हेल्प कराई। कोई महिला है? कोई महिला है? और कोई महिला नहीं है? ये क्या हुआ है? आपको कब खबर मिली है और क्या हुआ है? मुझे पूरी बात बताएं, आप क्या हुआ है? इंजॉय को छोड़ के हम हॉस्पिटल वापस आ रहे थे, तो जैसे ही इन्होंने हमें इतला करी, ऐसे ही तुरंत आ गए। पीसीआर पे कॉल आई आपके? आप कॉल तो भाई, हमने सेल्फ कॉल भी भरवाई और कॉल भी आई हमारे पास में। जी जी, एम्बुलेंस। अच्छा, मदद के लिए आपसे हाथ दिया इन्होंने। अच्छा, आपने बहुत इंसानियत का काम किया। दिल्ली पुलिस को हम सलाम करते हैं इस वक्त में कि आपने कम से कम अपने सेट के जरिए जिपनेट पर और तमाम आपने कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया। आप तमाम अफसरान का भी शुक्रिया। लेकिन बेहद रुला देने वाली तस्वीर है कि एक सड़क के ऊपर जहां आप देख रहे हैं
महिला की मदद के लिए जहां महिला डॉक्टर्स को होना चाहिए, महिला वो भी गर्भवती जिसने अभी अभी सड़क पर बच्चे को जन्म दिया है, शर्म आती है, धिक्कार है ऐसी सरकारों के ऊपर। और उस एमसीडी पर, नॉर्थ एमसीडी में आने वाले इस कस्तूरबा गांधी अस्पताल पर धिक्कार है, शर्म आती है। यकीन मानिए क्या दर्द क्या पीड़ा इस औरत को हो रही होगी इस वक्त में इस सड़क पर बच्चे को लिए हुए है। मैं आपको वहां नहीं दिखाना चाहता, मैं महिला का चेहरा नहीं दिखाऊंगा आपको, उसका बच्चा कैसा हुआ मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये बेहद तकलीफदायक खबर, बेहद दुखदायक खबर। आप सोचिए किस तरह से एक महिला ने मेट्रो स्टेशन सीलमपुर पर बच्चे को जन्म दे दिया। हाय तरस नहीं खाया उन अस्पतालों ने जिन्होंने अब से महज 2-2.5 घंटे पहले इसके शौहर ने, पति ने जब जाकर के दिखाया तब उसको वहां से भेज दिया था। उसी वक्त क्यों नहीं आखिर अस्पताल में उसका इलाज हुआ था। आप देख सकते हैं नन्हे मासूम की एक तस्वीर, तमाम मैं दिखा दूं आपको, बेहद दुख के साथ आपको दिखाना पड़ रहा है कि एक महिला सड़क के ऊपर बच्चे को, वो भी आज के इस अच्छे दिनों वाली दिल्ली के अंदर जन्म दे रही है सड़क के ऊपर। इस माँ के दिल का दर्द मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता और ना ही मैं आपको वो मंजर दिखा सकता। मैं आपका इस वक्त मुझे खुद नहीं बोला जा रहा किस तरह की तकलीफ़, किस तरह की पीड़ा ये महिला उठा रही है और किस मुश्किल से, किस परेशानी से इसको कैट्स की एम्बुलेंस बुलाई गई है दिल्ली पुलिस के ज़रिए। धिक्कार है ऐसी सरकार के ऊपर, धिक्कार है एमसीडी जिसके ऊपर तीनों थ्रोन्स एमसीडी के, एमसीडी नॉर्थ में आने वाला कस्तूरबा गांधी अस्पताल जिसकी काउंसलर सुल्ताना आबाद हैं। मैं हैरत करता हूँ एक बात को जान करके कि आखिर यहाँ पर इस तरह से मरीजों के साथ ये हाल किया जाता है। कभी दिल्ली सरकार का जग परवेश चंद अस्पताल की खबरें आने लगती हैं तो कभी LNJP अस्पताल की आती है। आप सोचिए बहुत दुख की बात है कि एक महिला को महज डिलीवरी से चंद घंटों पहले अस्पताल से भगा दिया जाता है और वो महिला जब अपने घर पहुंचती है रात को 1 से 1:30 के बीच में, उसके बाद फिर उस दुखियारी माँ को एक बार फिर जब दर्द शुरू होता है, वो महिला का पति वापस लेकर उसको मंडोली इलाके से फिर से पुरानी दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल, जिसको कि मछली वाला अस्पताल कहते हैं, उस अस्पताल में उसको फिर से लेकर के जब जाने की कोशिश करता है तो सीलमपुर मेट्रो स्टेशन तक ही पहुंच पाता है और महिला का वो बच्चा हो जाता है। महिला को ले जाने के लिए फिलहाल कैट्स की एम्बुलेंस को बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस मदद के लिए आ गई, आगे नहीं आए थे तो उन अस्पताल में डॉक्टर का, उनका कलेजा नहीं पसीजा, उनका दिल नहीं गमज़दा हुआ कि आखिर कैसे एक छोटे से मासूम बच्चे को सड़क पर जन्म देने वाली माँ का, मैं आपको सच बता रहा हूँ इस वक्त वो तमाम जज्बात जो एक रिपोर्टर के होते हैं मेरे हरगिज़ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह देख पा रहा हूँ मुझसे खुद बर्दाश्त नहीं हो रही है। ख़ासतौर से ये चीज़ कि एक माँ का दर्द वही समझ सकती है, एक गर्भवती महिला जिस तरह से अस्पताल में भीख मांगते हुए इलाज के लिए जाती है। लानत है ऐसे अस्पतालों पर, लानत है ऐसे इंतज़ामिया पर, लानत है ऐसी सरकारों के ऊपर, ऐसे धिक्कार है ऐसे लीडरों के ऊपर जो न जाने कौन कौन से इस तरीके के इलाजों को लोगों के कराने में असमर्थ है। लोग परेशान हैं। कभी किसी सड़क पर जाते, किसी अस्पताल में महिला जाती है, उसका नाम पूछा जाता है, धिक्कार दिया जाता है। कोरोना का टेस्ट कराने के नाम पे गर्भवती महिला को भगा दिया जाता है। ऐसे ही एक मर्तबा रात को आपको अप्रैल के महीने में तस्वीर दिखाई थी जग परवेश चंद अस्पताल की जो शास्त्री पार्क में है। 2 महिलाओं को उस वक्त में नहीं दाखिल किया जा रहा था और आज इसी तरह से दिल रुला देने वाली एक घटना जो आप देख पा रहे हैं, महिला का छोटा सा मासूम बच्चा उसकी गोद में है और ये पहुंचे हैं। आपको किसने खबर दी है? 102 एम्बुलेंस हेडक्वार्टर से कॉल आया था। पुलिस के जरिए पता लगी क्या? हाँ जी। अब आप वापस कहाँ लेके जा रहे हैं? कस्तूरबा गांधी, जहाँ की ये ट्रीटमेंट चल रहा था। बच्चे को लेकर के महिला बैठी है और अब ये महिला इलाज के लिए वापस जा रही है कस्तूरबा गांधी। शायद वहाँ के उन अस्पताल के डॉक्टरों को, उन रेजिडेंट्स को शर्म आ जाए और कुछ हद तक वो देख पाएँ कि किस तरह से एक महिला को उन्होंने भगा दिया था जिसका बच्चा होने वाला था और अब उस महिला को यहाँ से पुलिस के ज़रिए जब बुलाया गया तो लेकर के उस महिला को जा रहे हैं। हाय बहुत दुख की बात है, बेहद अफसोस की बात है। मैं चाहूँगा इसमें मेरे सहयोगी राशिद के थ्रू इस वक्त में मुझे खबर पहुँची। राशिद पूरा मामला बताओ
क्या है, क्योंकि मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है मैं बोल सकूं। मैं चाहूं कि आप एक मर्तबा मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है, आप कहां से आ रहे थे, आपने कैसे देखा था जो आपने फिर मुझे बुलाया? सर मैं गाज़ियाबाद से किसी काम से आ रहा था वापस अपने साथी सलमान के साथ, तो हमने देखा रास्ते में यह अपनी वाइफ के साथ हेल्प चिल्ला रहा था, तो मैंने रोकी अपनी बाइक। मैंने बोला कहाँ? इसी जगह जहाँ ये सब ब्लड वगैरह इसका पड़ा है? मेरा ब्लड और ये मेरी बाइक। अच्छा, फिर क्या हुआ? सलमान कौन है आपके? सलमान ये मेरा साथ में काम करते हैं, अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, फिर गाज़ियाबाद से आ रहे थे। हाँ, सो अब उन्होंने जब बोला कि भाई बहुत सर हमारी हेल्प कर दो, मैं समझा शायद एक्सीडेंट हो गया। मैंने बोला भैया क्या बात हो गई? कह रहे मेरे वाइफ प्रेग्नेंट है और इनकी डिलीवरी होने वाली है। हाँ। तो फिर मैंने भाग के ऑटो रोकी कि ऑटो में चले जाएंगे। ऑटो राशिद, मैं आपसे दोबारा से सवाल पूछूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस से जरूर पूछ लूं। दिल्ली पुलिस की पराक्रम वैन भी यहाँ पर पहुंची है, पीसीआर वैन भी पहुंची है। मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूँ, एक ऐसी स्थिति आपके परिवार में या मेरे परिवार में कहीं भी ऐसी हो, वाकई दुख की बात है, मगर आप लोग फरिश्ता बन के आगे आते हो, आप लोगों के जरिए एम्बुलेंस अभी बुलाई गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे क्या मदद मांगी थी, आपने महिला को किस तरह देखा था? इंजर्ड को छोड़ के यहाँ से आ रही थी इधर से, तो एक भाई हमारे पास में आए, उन्होंने बताया हमें कि एक लेडीज को बच्चा हो रहा है और आप हमारी हेल्प कीजिए। यही सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के पास ही बच्चा रोड पे हो रहा है? पीछे में छोड़ के आए थे। अच्छा, ये राशिद आपने रोका था इनको? अच्छा, ये रुक गए थे तुरंत? बिल्कुल। हाँ, फिर क्या हुआ सर? यू टर्न लिया हमने, हम यहाँ पे आए, फिर एम्बुलेंस के लिए हमने डिमांड करी, सेल्फ कॉल कराई। जी, आपने क्या किया इसके लिए? बच्चा पीसीआर में जाते एम्बुलेंस की सुविधा, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है, अच्छा, इसलिए एम्बुलेंस जरूरी है आना है। अच्छा, तो आप पीसीआर से भी पहुंचा सकते थे या आपको लग रहा था कि उसको वाकई ऑक्सीजन चाहिए होता? चाहिए, बच्चा है उसका, नार भी नहीं कटा था। अच्छा, अब आहर नाड़ भी नहीं कटी है उसकी, जो प्लेसेंटा कॉर्ड होती है वो भी नहीं कट? हाँ, तो कैसे कटेगी, वो तो सड़क पे बच्चा दे रही है। अच्छा, क्या ऐसे अस्पताल के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कानून इसकी इजाजत देता है सर? हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते सर इस बारे में। नहीं, वैसे क्या होना चाहिए क्या नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। होना चाहिए ना सर? बिल्कुल, ये भी सरकारी क्योंकि काम है, तंत्र है, इसीलिए दबे अल्फाजों में सही, लेकिन मानते हैं कि हाँ एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उस अस्पताल के खिलाफ कि जिसने इन महिला को बिल्कुल भी नहीं तवज्जो दी और ऐसे सड़क पर छोड़ दिया जहाँ वीरान गाड़ियाँ सर पर दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं, कोई इंसान नज़र नहीं आया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सहयोगी, मेरे कैमरामैन राशिद का, कि वो गाज़ियाबाद से आते हुए उन्होंने इन पुलिस के जवानों से, इन भाइयों से मदद मांगी और इन्होंने मदद के लिए तुरंत उसी वक्त में 102 नंबर पे कंट्रोल रूम पर कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाई गई और सड़क पर ही जन्म देने वाली एक गर्भवती महिला को उसके नवजात शिशु के साथ में, उसके बच्चे के साथ में उसको भेज दिया गया। ऐसे अस्पताल के खिलाफ, यहाँ के प्रशासन के खिलाफ, ऐसी सरकार के खिलाफ यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि ये मामला सिर्फ इस बच्ची का, इस लड़की का नहीं जिसने यहाँ बच्चे को जन्म दिया, ये आपके घर का भी हो सकता है, ये हमारे घर का भी किसी के साथ हो सकता है। शर्मसार कर देने वाली है ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की। राशिद, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर कैसे पता लगा था, आपने फिर किस तरह से मदद करी? मैंने रोड क्रॉस करके भाग के पीसीआर को देखा दूर से, पीसीआर आ रही थी, मैं भाग के गया, मैंने सर को रोका पीसीआर को, मैंने बोला ऐसे एक लेडी प्रेग्नेंट है और वो शायद मे बी डिलीवरी हो जाए उनकी। पीसीआर ने मेरी फ़ौरन हेल्प करी, इन्होंने अपने कंट्रोल रूम कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया। हाँ, फिर एम्बुलेंस बुलाने के बाद जितना भी टाइम हुआ, लेकिन उसने, अच्छा, इस बीच सड़क पर कोई कहीं महिला नहीं थी, पीसीआर में या प्रक्रम गाड़ी में कोई महिला नहीं थी? उस महिला की उसके पति ने ही बस मदद करी? उस महिला, आप लोग तो क्योंकि जाहिर सी बात है आगे आ नहीं सकते, सही बात है। मैं, सलमान और एक भाई ऑटो वाले और थे, उन्होंने, हम तीनों ने हम लोगों को दूर करा, जो क्योंकि आदमी रुक रहे थे इस टाइम, रात के टाइम आदमी होते ऑटो। दर्द से तो कर्रा रही होगी। बहुत कर्रा रही थी, इतनी हिम्मत वाली लेडी थी सर वो, उसने अपने आप ही अपना बच्चा पैदा कर दिया। और अभी मैंने उसके हस्बैंड से पूछा तो लड़का हुआ है, बेबी बॉय को उसने अभी जन्म दिया है सड़क के ऊपर। लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते कि क्या कंडीशन होगी उन दोनों की, क्या नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम इतनी गंदगी हो रही है, एपिडेमिक चल रही है, बीमारी चल रही है, रोड के ऊपर ये ऐसा हुआ है। ये कस्तूरबा गांधी वालों की बहुत बड़ी कमी है। राशिद, हमने एक स्टोरी आपको याद है लॉकडाउन के शुरू में की थी जगप्रवेश अस्पताल से। फिलहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एम्बुलेंस को बुलाया, बहुत शुक्रिया कि आपने एक सड़क पर जन्म देने वाली
एक महिला को नवजात शिशु के साथ अस्पताल तक पहुंचाया। मगर मैं लाइव हूं हिंदुस्तान लाइव पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम इस वक्त इंसानियत का परिचय देते हुए दिल्ली पुलिस ने इतना तो काम किया। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपके फ्रेंड का क्या नाम है? सलमान, मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, इस सड़क के ऊपर जहाँ महिला अभी बच्चे को जन्म देकर के गई है, मुझे बेहद अफसोस, बड़े दुख के साथ ये तस्वीर दिखानी पड़ रही है हमारे लोगों को। और ऐसे टाइम में जब 3:50 का समय है घड़ी में, मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग भी यहां से गए, आपने कम से कम बुलाया, टाइमली आपने पुलिस को सूचित किया। क्या आपको कहना है ऐसे मौके पर, जबकि शर्म से डूब मरने का मकाम है एमसीडी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार हैं? सर, सरकारी हॉस्पिटलों की तो बहुत बुरी हालत है। जब हमने देखा, हम लोग आए, लेडी रास्ते में बैठी थी, वो बंदा चिल्ला रहा था हेल्प हेल्प के लिए, तो हमने रोकी गाड़ी। हमने पूछा भाई क्या हो गया, गिर गए क्या? हाँ, फिर तो उसने बोला भैया ने नहीं गिरा नहीं भाई, मेरे बच्चा होने वाला है। तो उसकी वाइफ मेरे को बोली कि भैया आधा बच्चा बाहर आ चुका। उसकी वाइफ ने बोला? उसकी वाइफ ने बोला कि आधा बच्चा बाहर आ चुका। मैंने कोई नहीं, आप आराम से लेटो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। तो आपने कहा सड़क पे ही कहा लेटने? क्योंकि मजबूर थे, आपके पास भी कुछ नहीं, वाकई। हाँ, फिर तो फिर मैंने अपने फ्रेंड राशिद को बोला कि राशिद कुछ कर भाई, या तो एम्बुलेंस में कॉल कर। तो इसको एकदम पीसीआर नजर आया, तो ये भाग के पीसीआर के पास गया। इसने जाके पीसीआर को रोका, पीसीआर वाले रुके, उन्होंने फौरन हेल्प करी। उन्होंने हेडक्वार्टर कॉल करा कि सर हमें एम्बुलेंस की बहुत सख्त जरूरत है, इस टाइम बहुत जल्दी चाहिए हमें एम्बुलेंस। तो उन्होंने एम्बुलेंस यहाँ पे भेजी है, दिल्ली पुलिस की मदद से यहाँ एम्बुलेंस आई है। वरना यहाँ पे कोई साधन नहीं था, कोई लेडीज नहीं थी जो उसको हैंडल कर पाती जी। तो इसलिए हम लोगों को हैंडल करना पड़ा जैसे तैसे करके। बिल्कुल, यहाँ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मोहन नगर गाजियाबाद की तरफ से सीमापुरी के रास्ते आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, बस वही दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में यहाँ से राशिद का और सलमान का गुजरना, और फिर उसके बाद महिला को इस तरह से उसके बच्चा यहाँ सड़क पर कराने पैदा होने के बाद इन लोगों ने मदद करी, आपने पहुँचाया। आपने क्या उस समय कोई गाड़ी वगैरह को नहीं रोकना चाहा था, या पहले से भिजवाते? गाड़ी ऑटो ही आ रही थी, अगर कोई गाड़ी होती मैं ऑटो आ रही थी, कुछ नहीं था सर। लेकिन बच्चा, उसने जब आप आए हैं तब तक वो बता रही हैं कि आधा बच्चा बाहर आ गया था माँ के गर्भ से। उन्होंने हमको बोला कि आधा बच्चा भैया बाहर आ चुका है, मैं अभी कुछ नहीं हिल सकती, कुछ नहीं करते। तो मैंने आप लेट जाओ, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं था कि हम उनको स्ट्रेचर पे लिटा देंगे, कुछ करते। आपने इस पथरीली सड़क पे ही उनको बोल दिया कि वो लेट जाएं? आप लेट जाओ सर, मजबूर थे ना, बाइक पे थे वो, बाइक पे कैसे गिर जाती बाइक पे से तो बच्चा शायद नहीं बचता। वो बाइक पे बैठी हुई थी, हमने उसको बाइक पे से उतरवाया है नीचे, उस पर बाइक पे से उतरवाया। बिल्कुल, मैं आप लोगों को बता दूं कि वाकई मेरा तो खुद इस टाइम कलेजा कांप गया कि आखिर ये दिल्ली का हाल है। ये इतनी विकसित हुई है दिल्ली कि यहाँ पर महिलाएं सड़कों पर बच्चे पैदा करें। यहाँ के अस्पतालों की ये हालत है कि जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप खेलने वाले, राजनीति करने वाले, ये दबंगई दिखाने वाले जो ये लीडर्स हैं, ये नेतागण हैं, ये डॉक्टर्स हैं, शर्म आनी चाहिए। दिल दुख रहा है कि एक महिला ने अपने एक बेबी बॉय को, एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी मेट्रो स्टेशन सिलमपुर के बिल्कुल बाहर, यहीं सामने अस्पताल जाते हुए, और वो भी वो अस्पताल जहां तमाम गर्भवती महिलाओं का ही इलाज होता है। क्या डॉक्टर्स का तजुर्बा उस वक्त में घास चरने गया था कि जिस समय में इसका पति रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे के टाइम मंदोली इलाके से लेकर के पहुंचा था कस्तूरबा गांधी अस्पताल मछली वालान में। उस वक्त डॉक्टर्स को नज़र नहीं आया था कि बच्चे का स्टेटस क्या है, बच्चा कब हो सकता है। क्या ये डॉक्टर्स का तजुर्बा नहीं था? साइंस फेल हो चुकी है। हैरत होती है, ताज्जुब होता है, और पूछता हूँ सवाल, ये हकीकत जानिएगा इस बात को कि ये जवाब देना पड़ेगा, दिल्ली की हुकूमत को भी देना पड़ेगा और एमसीडी को भी देना पड़ेगा। एमसीडी के खासतौर से इस नॉर्थ एमसीडी के तहत आने वाला, चाहे कस्तूरबा गांधी अस्पताल हो या चाहे गिरधारी अस्पताल हो या उसके अलावा दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल हो, LNJP हो या फिर जगप्रवेश चंद अस्पताल हो, GTB हो, इनकी बद से बदतर हालत है। और अब से महज चंद घंटों पहले ही आपको दिखाया था कि किस तरह से जगप्रवेश चंद अस्पताल की लापरवाही की वजह से चौहान बागर के गली नंबर 3 में रहने वाले 28 साल के वसीम ने हार्ट अटैक की वजह से दम तोड़ दिया। उसका भी इलाज ठीक से नहीं किया था, उसको भी ECG करके और एक इंजेक्शन दे करके रवाना कर दिया था। घर जाके तबीयत बिगड़ी थी और फिर उसको उसके भाई वगैरह लेकर के संत परमानंद पहुंचे थे, जहां डॉक्टर्स ने उसी अस्पताल की ECG को देखते ही हैरानी जाहिर की थी कि आखिर कैसे भेज दिया, कैसे छुट्टी दे दी जगप्रवेश चंद वालों ने। ये
हैरानी उन लोगों ने इसी जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल की ECG को देख करके संत परमानंद वालों ने कही थी। ये तो हालत है दिल्ली की, इतनी सस्ती है जान दिल्ली वालों की, यहाँ बसने वालों की, यहाँ रहने वालों की। बहुत अफसोस के साथ आप लोगों को मैंने ये खबर दिखाई, हालांकि मैं नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन जिस तरह से राशिद ने मुझे कोऑर्डिनेट किया, मैं यहाँ करीब में ही था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही आया हुआ था, तुरंत पहुँच करके आप तक इस खबर को पहुँचाया। लोग खोलें अपनी आंखें, पूछे सवाल इन नेताओं से और जाने कि आखिर उनका क्या कसूर है, लोगों की क्या गलती है कि एक गर्भवती महिला जिसका बच्चा होने में चंद लम्हे बाकी हैं, उसको उसके घर वापस भेज दिया जाता है, और घर आती है तो तबीयत बिगड़ती है, वापस शौहर लेकर के जाता है, तो उसके बाद सड़क पे ही वो बच्चे को जन्म देती है। बेहद निंदनीय, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, इसको जितना मजम्मत की जाए, जितना कंडेम किया जाए, उतना कम है। और उन ड्यूटी के कसूरवार डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कैमरामैन राशिद का भी कि जो यहाँ से गुजर रहे थे, इस वक्त ऑफ ड्यूटी थे लेकिन किसी और काम से आ रहे थे, और उनके दोस्त सलमान का भी कि जिन्होंने इस वक्त में उस महिला को देखा, दर्द में तड़पते हुए, बिलखते हुए उसके शौहर को देखा, उसके पति को देखा, और करीब से उसी सामने की सड़क से जाते हुए, इस सामने जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, महिला यहाँ थी, इसी जगह पर बैठी हुई थी, और आप सोचिए कि सामने की तरफ ये दौड़ कर के गए और सामने रोड से जाकर PCR को बुलाया, PCR के ज़रिए फिर कैट्स की एम्बुलेंस बुलाई गई, तब जाकर अब महिला पहुंची है। बच्चे की जो प्लासेंटा कॉर्ड होती है, यानी जो आहार नाड़ होती है, माँ के पेट से हैरानी होगी आपको, जुड़ी हुई है अब तक, क्योंकि कौन काटेगा उसको, कोई डॉक्टर तो है नहीं सड़क के ऊपर, पुलिस काट नहीं सकती, राहगीर उस आहार नाड़ को नहीं काट सकते, उस प्लासेंटा कॉर्ड को नहीं काट सकते। ऐसे ही बच्चा हाथ में लेकर के लटकाते हुए वो माँ यहाँ से चली गई है। बेहद दुख की खबर है, अफसोस की खबर है, आंखें खोलने वाली खबर है, और इन नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने की खबर है। ये आपके ज़रिए मुहिम चलाने की खबर है कि कम से कम अस्पतालों में इलाज तो ठीक ठाक मिल जाए। बड़े लंबे चौड़े कसीदे पड़े जाते हैं, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हो गई, MCD ने इतना अच्छा कर लिया, दिल्ली सरकार ने इतना अच्छा कर लिया, केंद्र सरकार ने इतना अच्छा कर लिया। धिक्कार है, खाक थूक है ऐसी सरकारों के ऊपर, ऐसे हुक्मरानों के ऊपर, ऐसे नेताओं के ऊपर, और उन डॉक्टरों के ऊपर। मैं सारे डॉक्टर्स को नहीं, उन डॉक्टर्स को कह रहा हूँ कि जिन्होंने देखते हुए भी नज़रअंदाज किया, जिन्होंने एक महिला को उसके घर भेज दिया, अस्पताल में उसको दाखिल नहीं किया। अगर किया होता, महिला ने अस्पताल में ही बच्चे को जन्म दिया होता, सरे राह सरेआम, सड़क पर नहीं, इस किनारे पर नहीं, जो सीलमपुर की सड़कों पर दिया। आज यहाँ के रास्ते, यहाँ की जाने वाले, एक एक गाड़ी चलाने वाले लोग रुक रुक करके देख रहे थे कि आखिर इस सड़क पर हो क्या रहा है। कुछ लोग रो दिए, कुछ लोग एहसास कर गए कि हाय दिल्ली का ये हाल है, बाकी और जगहों का क्या होगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया, आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीलमपुर से इस समय हमारे साथ 3:58 पर इस खबर पर जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।